नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारे वीडियोस में पता चले होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हर डॉक्यूमेंट के क्या मायने हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपका काम चल सकता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी एज पूरी होनी चाहिए, जिसमें लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और इसी का प्रूफ देना होता है कोर्ट में। सबसे पहला चीज़ तो यही होता है कि रेजिडेंस प्रूफ देना होता है। रेजिडेंस प्रूफ देना होता है वो आपके ज्यूरिसडिक्शन के लिए होता है। रेजिडेंस प्रूफ में नॉर्मली सभी जगह जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। यानी आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस होगा उसी के बेसिस पे आपका ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा। ज्यूरिसडिक्शन मतलब किस क्षेत्राधिकार के अंदर शादी होगा, और इसलिए आधार कार्ड पे एड्रेस जो है मतलब होना जरूरी है, और आधार कार्ड के एड्रेस से ही ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट होता है। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं, डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर मेरा एड्रेस राजस्थान का है तो गाजियाबाद में कैसे शादी हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि गाजियाबाद में या किसी भी जगह पे शादी या कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने के 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। पहला कि आप वहाँ पे यानी लड़का रहता हो या लड़की रहती हो या जहाँ शादी हुई हो। अब मान लीजिए आप एक हरियाणा के रहने वाले हैं, एक जो है सो मुंबई के रहने वाले हैं और शादी गाजियाबाद में करना है। तो चूंकि गाजियाबाद में शादी कर ली आकर के, तो वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है और उसी के बेसिस पे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका निवास का प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड को जो पिन कोड या जो मोबाइल रजिस्टर्ड होता है उस पर कोई कोड वगैरह नहीं जाता, उसको ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें नहीं होती नॉर्मली, लेकिन अगर डाउट हो तो किया भी जा सकता है। तो आपके पास एक वैलिड आधार होना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम है कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने में, वो होता है आपका बर्थ का प्रूफ, यानी जिससे एज डिटरमाइन किया जा सके कि आपकी एज है कितनी। अब एज डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाता है। सबसे पहला चीज़ तो माना जाता है कि 10th के अगर मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो वैलिड डेट ऑफ बर्थ होगा, चाहे मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जिस पर भी डेट ऑफ बर्थ है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके पास बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से बनाया गया हो, यानी जन्म प्रमाण पत्र गवर्नमेंट से आपके पास बना हुआ होना चाहिए। उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसको वैलिड मान लिया जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो क्या कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है, क्योंकि 18 वर्ष पूरा होने पे ही आपका डीएल बन सकता है। ये देश में कानून है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पे डेट ऑफ बर्थ है जिससे ये प्रूफ हो जाता हो कि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं और लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है, तो वो भी एक वैलिड प्रूफ माना जाता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी वैलिड एज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैरिज के लिए। तो ये आपको पता चल गया। और तीसरा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ लिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसको देखा जाता है कि भाई आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या आइडेंटिटी है। तो आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी आपका हो गया या पैन कार्ड हो गया, ये आपके आईडी प्रूफ के तौर पे लिए जाते हैं। या कोई भी गवर्नमेंट से अगर आपका कोई आईडी बना हुआ है तो उसको भी एज ए आईडी प्रूफ कंसीडर किया जाता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए। 6 फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, 2 फोटोग्राफ्स विटनेस के लिए चाहिए होते हैं। विटनेस के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती हैं। उन दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ कोई भी एक दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हालांकि दिल्ली में अगर आप विटनेस बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई भी एक होना ही होना चाहिए, क्योंकि उसका जो नंबर होता है वो डाला जाता है। दूसरा, अगर आप गाजियाबाद से कर रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड के साथ कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट चलेगा। मुंबई से कर रहे हैं तो आधार कार्ड के साथ कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट चलेगा जो विटनेस होते हैं उनका। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कम है डॉक्यूमेंट,
कई लोगों के पास केवल आधार कार्ड होता है, तो भी घबराने की बात नहीं है। उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करना है और कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उससे आप एक लीगल मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिटेल के लिए कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियोस आपको और भी आगे चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।